गुजरात के चुनावी अखाड़े में सियासी पार्टियां दांवपेच लगा रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जीत के लिए जी जान से जुटी है। गुजरात में अभी तक नंबर 1 पार्टी बीजेपी ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। राज्य में बीजेपी का शासन पिछले 27 सालों से है और बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी हो। हालांकि 2017 के पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर जरूर दी थी। ऐसी टक्कर की 1995 के बाद पहली बार बीजेपी गुजरात में 3 अंकों का आंकड़ा छूने में नाकाम रही थी। कांग्रेस समर्थकों ने इसे पार्टी की नैतिक जीत के तौर पर प्रचारित किया था। वहीं गुजरात में डेरा डाले आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब जैसी जीत की उम्मीद किए बैठे हैं। 2017 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी के इस मजबूत किले को तकरीबन भेद ही दिया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। कांग्रेस ने हर तरह का दांव खेला। बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की दत्तात्रेय गोत्री जनेऊधारी ब्राह्मण की छवि पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी को इसमें सफलता भी हाथ लगी और 1995 के बाद बीजेपी पहली बार गुजरात में 3 अंकों का आंकड़ा छूने से रह गई। बीजेपी को 99 सीटें मिली, कांग्रेस को 78 सीट, जो 32 सालों में सूबे में पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन था। लेकिन इस बार कांग्रेस का जो आक्रामक रूप होना चाहिए वो चुनावी समर में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो गुजरात में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है, क्योंकि अब तक की तस्वीर में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत आम आदमी पार्टी दिख रही है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल एंड टीम ने पूरी ताकत झोंक दी है। साल की शुरुआत में पंजाब में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने और एक तरफा जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पार्टी चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इन दिनों एक पैर दिल्ली तो दूसरा गुजरात में रहता है। वो जनता के सामने मुफ्त बिजली पानी, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के कायाकल्प के दिल्ली मॉडल को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में कामयाबी से आजमाए गए गारंटी मॉडल वाले चुनाव प्रचार को गुजरात में भी आजमा रहे हैं। जबकि बीजेपी ने मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर उतार दिया है। वो भी लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार राज्यों को हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह रणनीति के तहत गुजरात में काम कर रहे हैं। वहीं यूपी और एमपी के नेताओं को भी गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है, जो धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश उन सीटों पर ज्यादा है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं गुजरात चुनाव में तीनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि वोटर जीत का ताज किसके सिर सजाते हैं।